गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग रेखा गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। रेखा गणित सीखने से पहले इन सभी चीज़ों का जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, फिर भी हम लोग चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए। रेखा गणित के कुछ या इसे समझो, रेखा गणित सीखना है। क्या सीखना है? रेखा गणित। तो रेखा गणित सीखने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिंदु किसे कहते हैं। क्या बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु क्या होता है? बिंदु अंग्रेजी में पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है ना। तो समतल में स्थित ऐसी ज्यामितीय आकृति, ठीक है ना, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो समतल में लिख देते हैं, समतल में एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, समतल में स्थित एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई तथा चौड़ाई नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। ये बात हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। क्या? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा जो होती है हमारी, उसको दोनों तरफ यानी समतल में उसे दोनों तरफ अनंत तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। रेखा को अनंत तक क्या किया जा सकता है? उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है ना। तो एक ऐसा सरल पथ, एक ऐसा सीधा पथ लिख सकते हैं, सीधा पथ, जिसे दोनों ओर या दोनों दिशाओं में या दो दिशाओं में अनंत तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। सकता है। क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। रेखा कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब रेखाखंड क्या होता है? ठीक है ना। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे ये हमारी रेखा है, मान लेते हैं। इस पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम ले लें ए और बी। तो इन दो बिंदुओं के ए और बी के बीच की जो दूरी होगी हमारी, वो क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। तो रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को
रेखा खंड खंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा खंड कहते हैं हमारा। और फिर आ जाएगा हमारा कौन सा, संपाती रेखाएं। तो इसी में आ जाएगा, क्या लिख देते हैं, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है? तो देखो, संपाती रेखा ऐसी रेखा होती है, दो रेखाओं के ऊपर जब कई सारे बिंदु, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती नहीं है, तो वही रेखाएं क्या कहलाती हैं, संपाती रेखा कहलाती है। तो यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर के जाएं, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होकर जाती हैं, तो वह संपाती रेखाएं। जैसे एक रेखा हमारी ये है, इस पे कोई ए और बी बिंदु स्थित है, एक कोई दूसरी रेखा और इसी के ऊपर होकर के जा रही है, इसे इस पर भी कोई बिंदु मानकर सी और डी स्थित है। तो ये रेखाएं एक दूसरे की क्या होता थी, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो आप लोग ये काम करिएगा, हम वीडियो के सामने से हट जा रहे हैं स्क्रीन से, ठीक है। और आप लोग इसको पॉज करके और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने कौन कौन सी रेखाएं सीख लिया, हमने सीखा बिंदु सीख लिया, हमने रेखा सीख लिया, और रेखाखंड सीख लिया, संपाती रेखाएं सीख लिया। और हमको सीखना है संगामी रेखा। क्या कहते हैं, संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होता है? संगामी रेखाएं, तो संगामी रेखाएं वो होती हैं, तो ऐसी मतलब एक से अधिक बहुत सारी रेखाएं, ठीक है ना, जो सिर्फ कहां से होकर के जाएं, एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं, ठीक है ना, वही रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, या ओ मान लीजिए, यहाँ पे कोई बिंदु ओ है, और ओ से बहुत सारी रेखाएं होकर गुजर रही हैं, ठीक है ना, यहाँ से होकर के बहुत सारी रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं। मान लेते हैं एक ही बिंदु है, यहाँ से ये बहुत सारी रेखाएं ए बी सी डी करके गुजर रही हैं, ए बी ओ ए ओ बी और ओ सी, दिखाई पड़ा है सबको, नहीं दिखाई, ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ और ओ जी, ऐसे बिंदु ओ से होकर के बहुत सारी रेखाएं गुजर रही हैं, वही रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो लिख देते हैं हम कि यदि एक ही बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं, तो वह रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं। क्लैरिटी समझ में आ जाएगा सबको, लिखवा लो। चलो, संगामी रेखाओं के बाद अब हम लोग सीखेंगे समांतर रेखा क्या होता है। क्या समांतर रेखा। तो चलो देख लीजिए, समांतर रेखा दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो अनंत तक एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वह रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दो से अधिक
रेखाएं अनंत तक कहीं पर भी प्रतिच्छेद दो या दो से अधिक रेखाएं अनंत तक कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वह रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं होती है। रेखाएं होती है। होती हैं। तो समांतर रेखाएं समझ में आया? सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना? समांतर रेखाएं क्या होती हैं? और संगामी रेखा सबके समझ में आया? यानी एक ही बिंदु से होकर के जब बहुत सारी रेखाएं गुजरती नहीं हैं तो वही रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संगामी रेखा। अब एक रेखा हमको और पढ़ना है, कौन सा? समलंब, क्या नाम है? लंब रेखाएं। क्या, कौन सी रेखा है? लंब रेखाएं। कौन सी रेखा है? लंब रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है तो वह रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं? लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। तो लिख देते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और उनके बीच में 90 अंश यानी समकोण बने तो वह रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। लंबवत या लिख सकते हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखाएं कहलाती। तो लंब रेखाएं मतलब ऐसे कोई एक रेखा इधर से ए और बी है, ए और बी, और दूसरी रेखा मानते हैं सी और डी है यहाँ पे, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं हो जाएंगी? एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए कैसी रेखाएं हो जाएंगी? लंब रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको सभी लोग वीडियो रोक करके उतार लेंगे। ठीक है ना? तो इतना सबका नोट हो गया? सभी लोगों ने ये नोट कर लिया अपनी कॉपी में? यस सर। तो अब हम लोग जो है ये सब आप लोग याद करके आएंगे कंप्लीट करके। ठीक है ना? और कल हम लोग कोण के प्रकार पढ़ेंगे, रेखा गणित में कोण का प्रकार पढ़ेंगे। और ध्यान रहे सबको कि पूरा कंप्लीट करके आप कॉपी में होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है ना? यस सर।